प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मान लो रोहन सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई am writing a letter। देखो सिंपल सेंटेंस से समझो। सेंटेंस देखो सबसे आसान चीजें होती है, ये सबसे आसान चीज नरेशन होता है, समझे ना, क्योंकि इसमें कोई चीज परिवर्तन नहीं करना है तुमको अपने तरफ से। वॉइस में तो कुछ अपने तरफ से जोड़ना होता है, वॉइस पढ़ते हैं तो हमें कुछ अपने तरफ से इज एम आर वाज वर बीन बीइंग बी ये सब जोड़ना पड़ता है ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, कुछ अपने तरफ से नहीं जोड़ना है। बस ये जानना, हमें जानने की आवश्यकता है, टेंस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा, उस टेंस का क्या रूल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोहन और सेड का सेड ही रहेगा कि कुछ और रहेगा, सेड का सेड रहेगा। क्या कारण है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, रोहन सेड, अरे रोहन सेड और यहाँ पे कॉमा को हटा करके दैट कंजक्शन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझते रहो। यहाँ पे रोहन सेड और यहाँ पे दैट लगाएंगे, और दैट लगा करके ये आई क्या होगा, बस चेंज क्या करना है इसमें, चेंज होगा सिर्फ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, प्रोनाउंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउंस दिए रहेंगे, प्रोनाउन चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, चाहे सब्जेक्टिव केस होगा, चाहे पोसेसिव केस होगा, सभी के सभी प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किसके अनुसार चेंज होंगे वो प्रोनाउन, पहला तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये सब्जेक्ट किस पर्सन का प्रोनाउन है, समझ रहा है, तो ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इधर जितने भी ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, चाहे जितने भी पोसेसिव केस आएंगे, वो इसी और इसी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और ये सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, पर्सन के अनुसार, कि किस पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नोशन। तो आई किस पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमने बताया है कि अगर सब्जेक्ट किसी का नाम हो, सब्जेक्ट अगर किसी का नाम होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ही लगाएंगे। ठीक है, तो रोहन सेड दैट ही, और यहाँ पे एम है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो वाज वर होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वाज और वर होते हैं, तो ही के साथ वाज लगेगा। और यहाँ पे जैसे ING राइटिंग में WRITING राइटिंग ए लेटर, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुए। ठीक है, टीचर said to students, teacher said to students, you are studying English, you are studying English। देखो you are studying English, तो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, इसका वर्ब क्या है, सेड है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो इसको ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं,
टू से, ठीक है, तो सेड टू स्टूडेंट्स, सेड टू स्टूडेंट्स यू आर स्टडिंग इंग्लिश, यू आर स्टडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का हमने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो टीचर सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, किसमें, टोल्ड, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, दैट यू किसके अनुसार चेंज होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये जो है कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू चेंज किस में होगा, चंदा बताओ, यू किस में चेंज होगा, यू किस चीज में चेंज हो जाएगा, यू प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, तो क्या होगा फिर, चंदा, ही कैसे होगा, ही तब होगा जब यहाँ पे किसी का नाम होगा, किसी का नाम होगा, ठीक है, जब किसी का पार्टिकुलर पर्सन का नाम होगा किसी, तब वहां पे ही लगाएंगे। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक नाउन है, स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है जो प्लूरल है, जो क्या है इस समय प्लूरल है। एक चीज और ध्यान दो, देखो जब कोई नाउन प्लूरल होगा, ध्यान दो यार, जब कोई नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। अच्छा, किसी का नाम तो प्लूरल होता नहीं है, नाम तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन अगर नाम के अलावा कोई और नाउन आ जाता है और वो प्लूरल फॉर्म में आता है, तो प्लूरल फॉर्म में आएगा तो यू अगर यहाँ पे है तो चेंज हो जाएगा दे में, चेंज किस में होगा, दे में चेंज होगा। अगर प्लूरल नाउन आता है तो वो चेंज होगा तो दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, दे, और दे के अनुसार यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, तो यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर, दे वर स्टडिंग, दे वर स्टडिंग इंग्लिश। किसको किसको समझ में नहीं आया, समझ में सबको आ रहा है कैसे चेंज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लो टेंस याद है तुमको, देखो जो हमने लिखवाया है, क्या लिखवाया है, अच्छा इसको पहचान पा रही हो कि ये यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तुम सब इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम सब इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो मान लो यहाँ पे क्या है, आर, इज, एम, आर किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब तक टेंस नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगा भाई, बस ऐसे याद कर लोगे कि ये टेंस इसमें चेंज होता है, ये टेंस इसमें चेंज होता है, और टेंस याद ही नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, जान गए कि हाँ कहाँ पर है, लखनऊ कहाँ है, लेकिन लखनऊ जाना हम जानते ही नहीं है, कोई फायदा जानने का नहीं है, जा करके देखो पहले उसको। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, जो है कि टेंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो ये कैसे चेंज हो रहा है पता चलेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है सहायक क्रिया इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज या वर होता है, और उसके बाद कौन क्या हो, नरगिस को भेजे, जाओ ये नरगिस, तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है, देखो टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। टेंस तुम लोग रिवाइज करो, टेंस अगर पढ़ाया गया है स्कूल में तो टेंस को रिवाइज करो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो ही सहायक क्रिया होती है, वाज और
वर। तो यहाँ पे दे प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या लगते हैं, वर लगता है। प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन हो उसके साथ वर लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुमको? नहीं आया, जबरदस्ती कर रही हो आ गया, लेकिन ये आ नहीं रहा है तुमको। और नहीं आने का कारण यही है कि तुम जो है टेंस रिवाइज करो, टेंस याद करो। टेंस नहीं याद है कोई मतलब नहीं है। देखो पढ़ाने में अच्छा, पढ़ाने में मजा नहीं आता है जब आदमी पढ़ाता जाए और पूछा जाए पीछे का तो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब उसी से चीजें कनेक्टेड है ये। और जब वही नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो देखो निगेटिव इसमें कैसे बनेंगे, जैसे मान लो माई फादर said to me, my father said to me, I am not giving you so much money, नहीं आ रहा। देखो निगेटिव है तो यहाँ पे देखो मतलब इस टेंस का निगेटिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की निगेटिव में, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे माई फादर सेड टू मी, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी, कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आई चेंज होगा किसमें, आई किसमें चेंज होगा, ही में चेंज होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट कौन है, माई फादर है, तो फादर है, फादर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही में, ही और ही के साथ वॉज, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट में तो ही के साथ क्या होगा, वॉज, और वॉज के बाद नॉट गिविंग। अब देखो यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग यू, तो यू यहाँ पे किस पर्सन का है, सेकेंड, चेंज किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो मतलब यहाँ भी क्या रहेगा, मी ही रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, मी ही रहेगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट के जगह पे है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो मतलब मी का सब्जेक्टिव होता है आई और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो गिविंग मी so much money, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आया समझ में तुम लोगों को, चेंज कैसे हो रहा है, उतार लो एग्जाम्पल। एक और यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद देखो रोहन said to me I am trying
I am trying to connect. I am trying to connect. Connect my friend. देखो friend. I am trying to connect my friend today. देखो रोहन से टू मी आई एम ट्राइंग, यहां पे ध्यान दो यार, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, इसमें दो वर्ब है, ठीक है, दो वर्ब है, ठीक है। देखो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, ट्राइंग यहाँ पे है मेन वर्ब, ठीक है, और ट्राइंग के बाद यहाँ पे टू आया है, तो टू के बाद जितने भी वर्ब आते हैं ना वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए यहाँ पे टू के बाद कनेक्ट लिखा गया है, ठीक है। इसमें भी कनेक्टिंग नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टू है और टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म आती है, ठीक है। कनेक्ट माई फ्रेंड टूडे, अब इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन सेड टू को टोल्ड मी, कॉमा को हटाएंगे तो दैट, और दैट के बाद आई चेंज होगा किसके अनुसार, अब बता सकते हो तुम लोग, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज होगा, क्योंकि आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है रोहन, और रोहन क्या है एक नाम, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, क्या आएगा ही, और एम है तो वाज हो जाएगा, एम है तो वाज, ही वॉज ट्राइंग, ही वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट, ही वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट। अब यहाँ पे देखो आई के अनुसार माई आया था ना, आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई, उसी प्रकार ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज, कनेक्ट हिज फ्रेंड टुडे का, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है।